रायला ब्यूरो से राजेंद्र धनोपिया की लगातार बड़ी खबरें डेली दर्शन भारती पर। तो आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मामूली सी बात को लेकर दो परिवारों में खूनी जंग, 12 जने घायल। रायला थाना क्षेत्र के नया खाराना गांव में शुक्रवार की शाम को संपत रैग नामक व्यक्ति के मकान का काम चल रहा है और उसमें कांक्रोली की फर्शी लगाने के लिए ट्रैक्टर भरकर घर पर ले जा रहे थे। बीच रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली की पिन टूट जाने से ट्रैक्टर खड़ा करना पड़ गया, जिस पर पड़ोसियों को आपत्ति हुई तथा रात में ही झगड़े पर उतारू हो गए। अगले दिन सवेरे ही शनिवार को सुबह शौच के लिए जंगल में गए दो भाइयों पर परिवार के ही अन्य 7-8 जनों ने हमला कर दिया। बेटे की सूचना पर बचाव में गए पिता का भी सिर पर कुल्हाड़ी और लाठियों से सिर फोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल पिता व तीनों पुत्रों को रायला के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज हेतु ले गए, जिनका प्राथमिक उपचार करने के बाद भीलवाड़ा रेफर कर दिया। पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। कैलाश पिता संपत रैग उम्र 21 वर्ष निवासी नया खारदा, सूरज पिता संपत रैग उम्र 20 वर्ष संपत पिता रामपाल नगर उम्र 45 वर्ष, राहुल पिता संपत रैग उम्र 19 वर्ष, उदा पिता चमना रैग उम्र 65 वर्ष, हरफुल पिता पाखेर उम्र 45 वर्ष, मदनलाल पिता उदा रैग उम्र 45 वर्ष, सांवरलाल पिता भुरा रैग उम्र 35 वर्ष, लोकेश पुत्र मदनलाल उम्र 24 वर्ष, मैना पत्नी सांवरलाल रैग उम्र 32 वर्ष, गायत्री वाइफ ऑफ सोनू रैग उम्र 25 वर्ष आदि घायल हुए। जिस शिक्षक ने 22 साल की नौकरी की, उसी गांव के मकान को 30 साल बाद चिकित्सालय के लिए दी दान में। रिटायर्ड शिक्षक ने 22 साल तक दी थी सेवाएं, अब कर्मभूमि पर दिया पशु चिकित्सालय के भूखंड को दान। ग्रामीणों ने रिटायर्ड शिक्षक को डीजे के साथ घोड़ी बिठाकर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। रायला क्षेत्र के ईरांस ग्राम पंचायत में राधेश्याम त्रिपाठी पिता मांगीलाल त्रिपाठी 75 वर्षीय ने जहां अपनी 22 वर्ष की शिक्षक के रूप में सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त के बाद गुरला चले गए और हाल भीलवाड़ा निवासी ने 30-80 का प्लॉट जो 2400 स्क्वायर फीट पशु चिकित्सालय के लिए गांव के बीचों बीच ग्राम पंचायत के पास भूमि दान कर दी है। रिटायर्ड शिक्षक ईरांस पहुंच तो ग्रामीणों व युवाओं ने अध्यापक का डीजे के साथ घोड़ी पर बिठाकर ग्राम में जुलूस निकाला, पुष्पवर्षा की गई है। हाल ही में ईरांस ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा उपक्रम खोलने का राज्य सरकार के द्वारा 30 अक्टूबर आदेश हुआ, जिसके चलते राधेश्याम त्रिपाठी ने ये सूचना सुनकर अपना मकान का पट्टा ग्राम पंचायत को पशु चिकित्सालय खोलने के लिए दान में दे दिया है। रिटायर्ड शिक्षक राधेश्याम त्रिपाठी ने कहा कि 52 वर्ष पूर्व मेरे को गांव वालों ने मेरी नौकरी के समय प्लाट दिया और गांव वालों ने रेत पत्थर देकर मकान बनाया है, जिस कारण मेरे द्वारा गायों के लिए ये भूमि ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया है और इस भूमि पर गायों के लिए चिकित्सालय बनाया जाए। इस दौरान ग्राम पंचायत के सचिव नेमीचंद शर्मा, कैलाश सुथार, जगदीश शर्मा, नेहरू युवा संस्थान के अध्यक्ष सांवर जाट, महेंद्र जाट, रत्ना बलाई, शिवकांत शर्मा, गोपाल बलाई, सुखदेव जाट, कैलाश गिरी, सांवर धौलिया, गोविंद राम, जीतू जाट, शिवराज जाट सहित ग्रामीण मौजूद रहे थे। मीठी मीठी बोल प्यारी प्यारी बोल बाता थारी रह जासी प्रकाशदास जी महाराज। ईरांस में आवन माता मंदिर प्रांगण में भजन संध्या हुई, पुष्पवर्षा। भजन संध्या का हुआ आयोजन गायक कलाकार प्रकाश दास जी ने एक से बढ़कर एक भजनों की दी प्रस्तुति, गौ माता की सेवा के लिए लोगों को किया प्रेरित। रायला क्षेत्र के ईरांस में श्री आवन माता मंदिर प्रांगण में आयोजित विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ है। शनिवार रात्रि को विशाल भजन संध्या में पूज्य संत श्री प्रकाश दास व भैरूपुरी गोस्वामी के सानिध्य में आयोजित विशाल भजन संध्या का आयोजित की गई है। एक शाम गौ माता के नाम पर शनिवार रात को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें महंत प्रकाश दास महाराज ने गौ माता की सेवा से जुड़े भजनों की प्रस्तुतियां दी। इससे पहले महंत प्रकाश दास महाराज का आवन माता दर्शन किया गया और ग्रामीणों के नेतृत्व में स्वागत किया गया।
बाबूलाल जाट ने बताया कि आयोजित हुई भजन संध्या की अध्यक्षता महंत प्रकाश दास महाराज ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में हुर्रा प्रधान कृष्णा सिंह राठौड़ व आसपास के सरपंच व पंचायत समिति सदस्य व आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे थे। कार्यक्रम के दौरान महंत प्रकाश दास महाराज ने गौ सेवा के महत्व की जानकारी देते हुए अनेक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इससे पहले कार्यक्रम संयोजक भैरूपुरी गोस्वामी के नेतृत्व में पर्यावरण मित्र मंडल, ग्रामीणों व युवाओं तथा अनेक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने महंत व अतिथियों को फूल मालाएं पहनाकर व पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। वहीं गौशाला के लिए गौदान में 4,25,000 रुपये तथा गौमाता की जोली में 67,000 रुपये व आसीन प्रधान की ओर गौशाला के लिए 5 से 3 शेड बनाने की घोषणा की है, जो आवन माता की बनी में आवन माता गौशाला बनाई जाएगी। वो वहां पर मां कंजूस, तो मास्टर बोलियो कि आपना से ज्यादा कंजूस थोड़ी हो सके। तो वो चले गयो हेड मास्टर साहब के मिलवा, तो जातो जातो सोच रहा कहीं लेर तो चला, तो उदाड़ा को टेम मुझे बोला आम ले चला। फिर मास्टर हिसाब लगाए, बोला आम का पैसा लगेला। तो कहीं करा तो कागज और पेन दिया, और भी कागज का मैंने पेन शू आम बना लियो नराई, हम पैसा थोड़ी ला दिया, नराई सारा बना लियो और जेब में मेल चले गयो। माँ कंजूस मिलवा, और माँ कंजूस के गाँव गेड़ो हो और भी को थोड़ा घराई हो। मार साहब बोले राम राम, बोला राम राम, बोला थारा बाप किटे, कहते मैं तो गाँव गेड़ा थे, क्या नया बोले वहां को मिलवा आयो, बड़ो कंजूस बतावे। बोले थे आया तो बहुत बढ़िया बात, स्वागत विराजो। कहते मैं अतो तो टाइम कोने पर ये आम ले आयो, अंकल जी वाले जरूर दे दीजिए। वो कागज ने खोल दे, आम ही आम मंडेड़ा। कहते तू भी चूस दे, थारा बाप ने भी चूसा दे। जब वो छोरो बोले वास्तव है तो कंजूस आदमी भाई। जब बोले फिर जाओ तो सुनो, फिर भी आम ही लेता जाओ। अरे बोले भाई माँ कंजूस थे, वो तो कौन दे, पर छोरो तो देवे दिखे। जो बोले देख तू क्या दे लो आम, तो वो छोरो तो छोरो को माँ कंजूस को छोरो तो वो हवा में आम बनायो, काने खेला में चूसता दे। जब भी मास्टर का समझ में आ गई कि छोरे उतरो कंजूस है, तो बाप क्या बोलो। बाप 2-4 दिन पाचा आयो छोरा से मिलवा, छोरा ने पूछा रहा कहीं खर्चो तो न करियो, बोला खर्चो तो न करियो, पर एक मास्टर आयो तो मिलवा, एक कागज का आम दियो कि तू भी चूस दे, तेरा बाप ने भी चूसा दे। अरे बोले वो तो ठीक है, तू तो कहीं नहीं दियो, मैं भी थारो छोरो हूँ, आखिर में खाली हाथ तो न भेजू, मैं भी दियो तो जरूर। बोले तू कहीं दियो, कहते मैं भी आम दियो। 2-4 लफड़ा मेली भी का मुंडा बर्बाद कर दियो, मैंने लूटा दियो रे, मैंने मार तो 7 बीड़ी का तन्ने खर्च कर दियो। अजी पिताजी में कौन सा पैसा लगे, वो तो हवा में पड़ा दियो। 2-4 और तेरी मुंडा पे रोपड़ा ही रोपड़ा पे कमन तो लूटा दियो। कहते इमे काई लूट को, अरे लूट काई को, अतरा मोटा मोटा बनार क्यों दियो, फोड़ा फोड़ा बनारी दे तो आने कहते। पर ये अड्डा का मास्टर नहीं, मांगा उड़ी का मास्टर थे। अड्डा का मास्टर तो 11,000 रुपए को आइए, मेवाड़ की भूमि, ये वीरों की भूमि, ये मीरा की भूमि, माँ जगदम्बा आवन माता की तपोभूमि, ईरास नगरी में ये जो जंगल में मंगल हो रहा है, मैं देश दुनिया में घूमता रहता हूं, बहुत जगह मां जगदम्बा के दर्शन करने को कई जगह अवसर प्राप्त हुआ, पर आज जो माता जी के दर्शन किए हैं ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला।
आप सब राष्ट्रगान में खड़े हैं तो हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर 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 हर। सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य चल यमुना गंगा चल चल तितरंगा। तब शुभ नावे जागे तब शुभ। श्रमिकों एवं होटल संचालक के बीच पैसों के लेन देन को लेकर हुई मारपीट में होटल संचालक की मौत। रायला संगम मिल चौराहे पर स्थित एक होटल मालिक एवं कारखाने के श्रमिकों के बीच पैसों के लेन देन के मामले में लाठी भाटा से खूनी जंग हुई थी, जिसमें श्रमिक एवं होटल संचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ही पक्षों के घायल लोगों को रायला चिकित्सालय में लाया गया, जहां से दोनों पक्षों के घायलों को भीलवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय में रेफर किया गया था। होटल संचालक राघवेंद्र आर्य पिता विजय शंकर गौड़ उम्र 35 वर्ष निवासी तून जिला बलिया उत्तर प्रदेश को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई। जबकि घायल श्रमिक आशीष पाठक पिता जयराम पाठक उम्र 24 साल निवासी बलिया उत्तर प्रदेश का भीलवाड़ा में इलाज जारी है। पुलिस थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने बताया कि राघवेंद्र धुवालिया चौराहे पर होटल चलाता है तथा श्रमिकों को माल उधार देता है। उधारी में 2000 रुपये ज्यादा बताने पर राघवेंद्र व आशीष पाठक के बीच झगड़ा उत्पन्न हो गया तथा दोनों के बीच लाठी भाटा जंग शुरू हो गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव करने आए लोगों के भी हल्की चोटें लगी। थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने बताया कि मृतक के भाई अरविंद कुमार ने आशीष राजकुमार और विश्वजीत के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच पुलिस उप अधीक्षक लोकेश मीना को सौंप दी है। इस घटना की जांच के बाद खुलासा हो पाएगा। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है, जहां से परिजन मृतक को अपने घर बलिया ले गए। पाठकों का प्रदेश के सबसे तेज बढ़ते न्यूज नेटवर्क में आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत है। देश प्रदेश से बेहतरीन कवरेज के लिए आज ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, दिल्ली दर्शन, भारती न्यूज नेटवर्क। समाचार विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 89 499 90401 / 81 073 76 182।